जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का एसएससी ऑफिशियल 2K यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की क्लास में आरआरबी ग्रुप डी एनटीपीसी 2025 के मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न को करेंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स, आप सभी अपने अपने फोन को रोटेट इस तरह से कर लीजिए। सभी प्रश्न आपको यहां से बड़ा बड़ा दिखाई देगा। और फ्रेंड्स, हम आप सभी के लिए रेलवे करके प्लेलिस्ट बनाए हैं। आप वहां से जाइएगा, प्लेलिस्ट में आपको सभी वीडियो ओनली रेलवे का मिल जाएगा, तो वहां से एक बगल से सभी वीडियो को जरूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, इस क्लास में आपको रीजनिंग, मैथ्स, जीके, जीएस और साइंस के इम्पोर्टेंट प्रश्न को शामिल किया गया है, इसलिए आप सभी वीडियो को अंत तक देखिएगा। और आपके पास जो भी नंबर, संख्या, अक्षर, शब्द दिया जाएगा, आप उन पर विचार कीजिएगा और उन्हीं से जो है सीक्वेंस ढूंढकर आगे की तरफ बढ़ने का प्रयास कीजिएगा। जैसे कि आज की क्लास का ये पहला प्रश्न है, निम्न आकृति में त्रिभुज की संख्या कितनी है। यहां से आपको इनमें से बताना है काउंट करके कि त्रिभुज की संख्या कितनी है। जब इस प्रकार के आपके पास कभी भी त्रिभुज आते हैं तो सिंपल क्या करते हैं, नंबर बैठाते हैं। सभी में सिंपल क्या कर देंगे, नंबर बैठा देंगे। नंबर बैठाने के बाद सभी को आप यहां से जोड़ लीजिएगा। जोड़ने के बाद जो आएगा वह आपका त्रिभुज की संख्या होगा। 6, 5, 11, 4, 15, 3, 18, 2, 20, 1, 21। तो यहाँ से टोटल हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, इसमें से 21 त्रिभुज हैं। इसमें त्रिभुज की संख्या क्या होगा, 21। यहाँ से आपका विकल्प ए सही होगा। विकल्प ए क्या होगा, सही जवाब आएगा। कुछ इसी टाइप के प्रश्न संख्या 2 भी होगा, तो आप उनको जवाब दीजिएगा। तो इनमें से भी आपसे पूछ रहा है, निम्नलिखित आकृति पैटर्न में कितने त्रिभुज हैं। यहां से आपको बताना है इन आकृति पैटर्न में कितने त्रिभुज हैं। जहां जहां पर ये वाले आपको लाइन दिया गया है, वहां पर भी आप हर जगह नंबर को डालिएगा। जैसे यहां पर डालेंगे 1, 2, 3, 4। उसके बाद फिर यहां से भी 1, 2, 3, 4। उसके बाद देखो लाइन इस जगह से शुरू हुआ है, तो आपको इसी जगह से नंबर को डालना है। अब सभी को यहां से जोड़ेंगे। इसको जोड़ेंगे तो देखेंगे 2, 1, 3, 3 छो 4, 10। इसको जोड़ने के बाद 10 आया। यहाँ भी 4 तक है, तो इसको भी जोड़ने के बाद 10 मिलेगा। यहाँ से जोड़ेंगे 3, 2, 5, 1, 6 मिलेगा। और यहाँ से आप जोड़िएगा तो 2, 1, 3 मिलेगा। सभी को इस साइड से जोड़िएगा। 10, 10, 20, 6, 26 और 3 होगा 29। 26, 3 क्या होगा, 29। तो यहाँ से आपका विकल्प सी बिल्कुल सही जवाब आएगा। यहाँ से आपका सी क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 2। उम्मीद करते हैं आप यहाँ तक प्रश्न को समझ चुके हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 3 को ध्यान से देखिएगा। कहता है 6 मित्र पी, के, आर, एस, टी और एम एक षष्ठभुजाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठा है। देखो षष्ठभुजाकार मेज पर बैठा है और उनका मुख कहाँ है, तो उनका मुख जो है फ्रेंड्स केंद्र की ओर है। उन सभी का मुख कहाँ पर है, तो उन सभी का मुख जो है केंद्र की तरफ करके बैठा हुआ है। तो यहाँ पर हम यहाँ पर बैठ जाएगा तो 6 था, एक यहाँ पर बैठेगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। सभी का फेस केंद्र की ओर है। अब यहाँ से हम सभी एक एक लाइन को पढ़ेंगे और इस जगह से प्रश्न को बनाइएगा। कहता है पी एम के बाएं दूसरा है। पी जो है एम के बाएं दूसरा है। यदि हम एम को यहाँ पर बैठा लेते हैं तो ये पहला और दूसरा बायां, एम का बायां यहाँ पर आ जाएगा पी।
अब अगले लाइन को पढ़िएगा, के आर और एस का पड़ोसी है। के जो है फ्रेंड्स आर और एस का पड़ोसी है, तो के को हम यहाँ पर बैठाएंगे तो आर को यहाँ पर बैठा लेंगे, एस को यहाँ पर बैठा लेंगे। तो के देखो आर का भी पड़ोसी हो गया और एस का भी पड़ोसी हो गया, पर एस और आर का अभी कंफर्म स्थिति नहीं है, ये बदल भी सकते हैं कंडीशन के हिसाब से। हम आगे की ओर बढ़ेंगे। कहता है टी एस के बाएं दूसरा है। टी जो है एस के बाएं दूसरा है। यदि एस अंदर की तरफ देख रहा है तो एस का बायां फ्रेंड्स तो ये साइड होना चाहिए इधर। इसका मतलब इसको आप चेंज कीजिएगा, यहाँ पर टी को बैठाइएगा और यहाँ पर आर को बैठाइएगा, तब पर भी के का पड़ोसी आर और एस होगा। यहाँ पर आस को बैठाएंगे फ्रेंड्स, तब पर भी के का पड़ोसी देखो आर और एस होगा। ठीक है, अब क्या बोला, टी एस के बाएं से दूसरा है। तो फ्रेंड्स एस का बायां तो इधर होगा, अंदर की तरफ देख रहा है तो आपका टी यहाँ पर बैठ जाएगा। अब यहाँ से पूछ रहा है कि बताओ के बाएं चौथा स्थान पर कौन है। तो के बाएं चौथा, यदि के अंदर की तरफ देख रहा है, आप लाइन पे चढ़ कर अंदर की तरफ देखो तो फ्रेंड्स के का बायां इधर होगा। तो चौथा पूछा, ये पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो के बायां चौथा कौन है फ्रेंड्स। तो के बायां, एक मिनट, आपका यहाँ पर देखो के अंदर की तरफ देख रहा है, यदि आप लाइन पे चढ़ के देखते हो तो बायां इस साइड से घूरेगा, माफ कीजिएगा फ्रेंड्स, बायां आपका ये साइड से घूरेगा। तो चौथा पूछा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो के का चौथा पी आ रहा है, यहाँ से आपका सी बिल्कुल सही जवाब आएगा। उम्मीद करते हैं आप यहाँ तक प्रश्न को समझ चुके हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 4 को देखेंगे। इससे पहले यदि आप सभी को प्रश्न समझ में आ रहा है तो आप सभी वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन घंटी को जरूर ऑल कर लीजिएगा। और क्लास के फ्रेंड्स टाइम टेबल के साथ जुड़ सकते हो, 5 AM, 11 AM और शाम के 7 PM। इन 3 क्लास के साथ आप रेगुलर ज्वाइन कर सकते हो। अब देखो प्रश्न संख्या 4 में कह रहा है, दिए गए अक्षरों को क्षैतिज दर्पण पर रखने पर दर्पण प्रतिबिंब कैसा होगा। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर घबरा जाते हो, क्षैतिज बोला है तो आप इस तरह रखोगे तो गलत हो जाएगा। क्षैतिज का मतलब आपको इसके नीचे रखना है, दर्पण हम इसके नीचे रखेंगे। तो यहाँ से देखो लिखा गया है POSITIVE, तो आपको इसके नीचे रखना है। जब इसके नीचे यहाँ पर रखेंगे तो किस प्रकार का फ्रेंड्स यहाँ से इमेज बनेगा। तो पी आपका कुछ इस प्रकार से पलट जाएगा। हम विकल्प को देखेंगे तो विकल्प आपको मात्र डी में दिखेगा, बाकी किसी भी विकल्प में नहीं है। तो फ्रेंड्स आप हर ऑप्शन को एलिमेंट हर क्वेश्चन के पीछे जब करते जाइएगा ना, तो आप जितना हो सके जल्द आंसर देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इसलिए आप जो है ऑप्शन को एलिमेंट जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स, हर क्वेश्चन के साथ का मैं दावा करता हूं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़िएगा। प्रश्न संख्या 5 को देखेंगे ध्यान से। देखो ये आपका कथन और धारणाएं का प्रश्न है। कथन में कह रहा है, मेज पर रखा कॉफी का कप बहुत गर्म है। जो भी आपके पास कथन कहेगा आप उनको हमेशा 100% सत्य मानिएगा। मेज पर रखा कॉफी का कप बहुत गर्म है। धारणाएं में देखो क्या कहता है, कप में चाय है। देखो फ्रेंड्स ये तो आपका यहाँ पहले ही गलत हो जाएगा, वहां पर कॉफी का कप है तो यहाँ चाय कैसे हो सकता है, ये आपका गलत होगा। दूसरा कहता है कप टेबल पर है। हाँ ये बात सही है, मेज पर रखा कॉफी का कप बहुत गर्म है, यानी कि मेज जो है मेज पर ही कप जो है टेबल पर है, मेज या टेबल एक ही है, तो ये आपका यहाँ से सही होगा। तो हम कह सकते हैं केवल 2 अंतर्निहित हैं। यहाँ से आपका सी बिल्कुल सही जवाब होगा। यहाँ से सी क्या होगा फ्रेंड्स, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। प्रश्न संख्या 6 को देखिएगा। ये भी कथन और निष्कर्ष का प्रश्न है पर डायग्राम बनाने वाले नहीं है। कहता है कश्मीर पृथ्वी का स्वर्ग है। हाँ ये बात सही है,
कश्मीर पृथ्वी का स्वर्ग है। अब देखो निष्कर्ष क्या कहता है, कश्मीर सबसे सुंदर स्थान है। देखो कश्मीर सबसे सुंदर स्थान है, तभी तो कश्मीर पृथ्वी का स्वर्ग कहा गया है निष्कथन में। ये आपका यहां से सही होगा। दूसरा को चेक करेंगे, कश्मीरी लोग सबसे अच्छे लोग हैं। देखो यहाँ पर अच्छे और बुरे के बात में नहीं किया गया है कथन में, तो इसको आप यहाँ से गलत कीजिएगा। सिर्फ आपका निष्कर्ष एक तर्क संगत होगा। क्या आप कहेंगे केवल निष्कर्ष एक तर्क संगत होगा? यहाँ से आपका विकल्प ए बिल्कुल सत्य जवाब होगा। यहाँ से विकल्प ए क्या होगा फ्रेंड्स, आपका बिल्कुल सत्य जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। देखो ये कथन और निष्कर्ष का प्रश्न है, पर ये डायग्राम वाले हैं। हर तरह के हम आपके पास प्रश्न लेकर आए हैं। देखो कथन में कहता है सभी वर्ग गुलाब हैं। ठीक है, जितने के जितने वर्ग हैं वो सभी वर्ग क्या हैं, गुलाब हैं। तो हम यहाँ से बना लिए सभी वर्ग गुलाब हैं। आगे देखो दूसरा क्या कहता है, कुछ गुलाब तोते हैं। कुछ गुलाब जो हैं, कुछ गुलाब क्या है, तोते हैं। तो कुछ गुलाब तोते हैं तो हम बना दिए। तीसरा कहता है कोई तोता वर्ग नहीं है। देखो वर्ग का डायग्राम यहाँ पर था, तोता का डायग्राम यहाँ पर। ये बिल्कुल सही है, अलग अलग हैं। कोई तोता वर्ग नहीं है। अब यहाँ से देखेंगे निष्कर्ष को, कहता है कुछ तोते गुलाब हैं। तो फ्रेंड्स देखो तोते का डायग्राम आपका यहाँ पर कहाँ है, तोते का डायग्राम ये रहा और गुलाब का डायग्राम ये रहा। तो कुछ के बारे में बात क्या थी, ये देखो आ रहा है ना दोनों साइड से कट होकर। तो ये बात आपका यहाँ से सही बोल रहा है कि कुछ तोते गुलाब हैं। ये आपका बिल्कुल कथन एक सही होगा। दूसरा कहता है कुछ वर्ग तोते हैं। देखो वर्ग का डायग्राम यहाँ पर है और तोते का डायग्राम यहाँ पर है, यहाँ पर कोई संबंध नहीं हो रहा है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। और यहाँ भी कहा था कोई तोता वर्ग नहीं है, तो कुछ तोते वर्ग कैसे हो सकते हैं, तो दूसरा आपका गलत होगा। यहाँ से केवल एक निष्कर्ष पालन करता है। यहाँ पर आपका विकल्प क्या होगा फ्रेंड्स, विकल्प सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, केवल एक निष्कर्ष पालन करता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। प्रश्न संख्या 8 को ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में आने वाली अगली आकृति का चयन कीजिए। यहाँ पर आपको बताना है फ्रेंड्स, इसका संबंध इससे, इसका संबंध इससे, इसका संबंध किनके साथ होगा। सबसे पहले हम लाइन को देखेंगे। ये लाइन देखो, ये यहाँ पर आ गया, एक स्टेप आगे बढ़ा घड़ी की दिशा में, ये लाइन भी, तो ये लाइन अब की बार आपका सीधा होगा। तो ये तो आपका यहाँ से सी सबसे पहले गलत होगा। अच्छा, उसके बाद देखेंगे ये लाइन देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर आया दूसरे बार यहाँ, तो अब की बार ये लाइन आपका इस जगह आना चाहिए, इस जगह, तो ये भी आपका यहाँ से गलत हो गया। अब बी और डी को देखेंगे। बी और देखो इसमें दोनों में त्रिभुज है, तो ये दोनों में त्रिभुज है, ठीक है, बी और डी में ही कोई एक हो सकता है। तो अब हम इसको देखेंगे फ्रेंड्स, ये क्या हो रहा है, देखो थोड़ा सा ये नेक्स्ट स्टेप पे यहाँ से चलकर यहाँ पर आया, नेक्स्ट स्टेप, उसके बाद फिर देखो उसके बाद क्या हो रहा है फ्रेंड्स, उसके बाद एक बार थोड़ा सा बढ़ा, उसके बाद यहाँ पर एक घर छोड़कर बढ़ा। तो हम अब की बार क्या करेंगे, पहले देखो फ्रेंड्स ध्यान से बात समझिएगा। यहाँ पर इसमें क्या हुआ, इसमें से एक घर छोड़ के नहीं बढ़ा, डायरेक्ट आ गया। इसमें से जो है इस लाइन से देखो डायरेक्ट यहाँ पर आ गया, लेकिन नेक्स्ट स्टेप पे इसमें आना चाहिए था, ये वाला में, लेकिन नहीं आया, एक घर छोड़ के चला। तो अब की बार दो घर छोड़ना पड़ेगा, एक दो, दो घर छोड़ना पड़ेगा। तो अब की बार जब दो घर, ये दोनों को यहाँ से छोड़ना होगा, तो यानी कि इस जगह आएगा। इस तरह से यदि आप यहाँ से फिगर बनाओगे, 1 मिनट, इस तरह से यदि आप यहाँ से फ्रेंड्स फिगर को बनाकर रखते हो इस तरह से, इस तरह से, तो आपका अब की बार पता है, अब की बार जो ये घर, ये दोनों ब्लैंक होगा, यहाँ पर रंगेगा, ये कलर होगा। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि डी में है, तो इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब आपका डी होगा, डी के अलावा कोई नहीं होगा फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। प्रश्न संख्या 9 को देखेंगे ध्यान से। देखो कहता है उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे अक्षर समूह को दूसरे अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित करता है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। तो यहाँ पर हम देखेंगे सुगर को कुछ इस प्रकार से लिखा गया है, तो फ्रेंड्स टी को क्या लिखा जाएगा, तो देखेंगे क्या हो रहा है। देखो अस से यदि हम एच पर आते हैं
तो ये अपोजिट नंबर है। यू से अप पर आएंगे, ये भी अपोजिट नंबर है। जी से टी पर आएंगे, ये भी अपोजिट नंबर है। ए से जेड पर आते हैं, ये अपोजिट नंबर। आर से आई पर आते हैं, अपोजिट नंबर। यहां से हम देख पा रहे हैं कि ये सभी अपोजिट नंबर हैं। तो टी का अपोजिट यहां से आपका जी होगा, ई का अपोजिट यहां से भी होगा, ए का अपोजिट जेड होगा। तो जी भी जेड, जी भी जेड, यहां से आपका सी बिल्कुल सही जवाब होगा। यहां से सी क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। प्रश्न संख्या 10 को देखेंगे। निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए समुच्चय से संबंधित हैं। यहाँ पर हम देखेंगे 15, 7, 110 हैं। जब इस टाइप के प्रश्न आते हैं तो आप बड़े नंबर को टारगेट करो और इन दो छोटे नंबर को कुछ ऐसा करो कि यहाँ पर बड़े नंबर आपका 110 मिल जाए। यदि हम इन दोनों नंबरों को आपस में यहाँ से गुना करते हैं, 15 गुना 7 आपका 105 होगा, और आप इनमें 5 को ऐड करते हो तो ये 110 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 110 हो जाएगा। उसी प्रकार आगे 21 और 4 को यहाँ से जोड़िएगा तो 21 4 यहाँ से 25 होगा। 25 में अच्छा 21 4 को जोड़ना नहीं है, 21 4 को गुना करना है, क्योंकि हम 15 और 7 को गुना किए हैं, इसको भी गुना करेंगे तो ये 84 हो जाएगा। 84 में 5 को जोड़ेंगे तो 89 होगा, 90 तो नहीं आएगा, इसलिए विकल्प ए आपका गलत होगा। 17 2 को गुना करेंगे तो 17 दूना के 34, 34 में 5 को जोड़िएगा तो 34 और 5 39 हो रहा है, 44 नहीं, ये भी आपका गलत होगा। 18 5 को यहाँ से गुना कीजिएगा तो 18 पंचे के 90, 90 में आप यहाँ पर 5 को जोड़िएगा तो 90 और 5 यहाँ से क्या होगा, तो 95 होगा। और यहाँ पर आपका विकल्प सी में दिया है, तो आपका विकल्प सी फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर होगा। सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब होगा प्रश्न संख्या 10 का। उम्मीद करते हैं आप यहां तक प्रश्न को समझ चुके हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 11 को देखिएगा। को कहता है एम एफ के 85 मीटर दक्षिण पश्चिम में है, यदि सी एफ के 85 मीटर दक्षिण पूर्व में है तो सी एम के सापेक्ष किस दिशा में है। तो इसके लिए आप यहां से सबसे पहले इस तरह से डायग्राम बनाइएगा। ऊपर की तरफ क्या होता है फ्रेंड्स, उत्तर होता है, नीचे की तरफ दक्षिण होता है, दाएं हाथ की तरफ पूर्व और बाएं हाथ की तरफ पश्चिम होता है। ठीक है, अब यहां से हम देखेंगे जो भी आपके पास प्रश्न कहेगा उस हिसाब से चलिएगा। बोला एम जो है आपके 85 मीटर दक्षिण पश्चिम में है। दक्षिण पश्चिम मतलब ये साइड नीचे की तरफ, इसका मतलब कौन, एम अप के, तो हम मान लेते हैं अप यहाँ पर होगा तो यहाँ पर आ जाएगा एम। यहाँ पर कौन आएगा, एम, और वह भी 85 मीटर, अप के 85 मीटर दक्षिण पश्चिम में है। ठीक है, अगले लाइन को यहाँ से पढ़ेंगे। यदि सी अप के 85 मीटर दक्षिण पूर्व में, दक्षिण पूर्व का मतलब ये वाले दिशा में, दक्षिण पूर्व का मतलब इधर होगा कौन, इधर आपका हो जाएगा सी, और ये भी 85 मीटर के दूरी पर है। अब यहाँ से पूछा कि बताओ सी एम के सापेक्ष में किस दिशा में है। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं एम यहाँ पर है, सी यहाँ पर है, तो एम के सापेक्ष में सी किस दिशा में है, तो एम के सापेक्ष सी पूर्व दिशा में है। ये वाले डायरेक्शन को आप क्या बोलते हो फ्रेंड्स, तो ये वाले डायरेक्शन को पूर्व ही बोला जाता है। तो ये पूर्व दिशा में है, कौन सा दिशा में है, पूर्व दिशा में है। यहाँ से आपका विकल्प सी बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। प्रश्न संख्या 12 को यहाँ से देखेंगे ध्यान से। देखो, जब इस टाइप के प्रश्न आते हैं तो आपको इनको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे किसका संबंध पूछा है। इस लाइन में देखेंगे ध्यान से, कहता है जेड का भी से क्या संबंध है। तो सिर्फ हम जेड और भी के बीच ही इक्वेशन को बनाएंगे। देखो भी यहाँ पर है, जेड यहाँ पर है, ये यू से भी कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जिसके बीच का संबंध पूछता है हम उसी के बीच का ही इक्वेशन को फ्रेंड्स ध्यान से बनाएंगे। अब देखेंगे भी और डब्ल्यू के बीच, इधर से तो कोई मतलब ही नहीं है, आप इसको इधर काट दो। भी और डब्ल्यू के बीच में भाग का सिंबल है। अब भाग का अर्थ यहाँ से देखेंगे क्या कह रहा है, कहता है ए भागा बी का अर्थ है
ए बी की पुत्री है। देखो भाग के जो पहले आ रहा है वो पुत्री है, भी क्या हो जाएगी, भी पुत्री होगी। इसकी पुत्री तो डब्लू की पुत्री। अब ये आपका क्लियर हो गया। अब आगे देखो डब्लू और वाई के बीच प्लस का सिंबल है, तो अब प्लस का अर्थ क्या बताता है, तो प्लस का अर्थ कहता है ए बी का अर्थ है ए बी का भाई है। प्लस के जो पहले आएगा वो भाई है, इसका मतलब वाई का भाई है। वाई का भाई कौन है, डब्लू। ठीक है, अब आगे देखो किसका, यहां तक तो आपने कंप्लीट कर लिया। अब आगे है वाई और जेड के बीच गुना का सिंबल। गुना का अर्थ क्या दर्शाता है, गुना का अर्थ कहता है ए गुना बी का अर्थ है ए बी का पिता है, यानी कि गुना के जो पहले आ रहे हैं वो पिता है, इसका मतलब वाई पिता है। वाई पिता है किसका, जेड का, तो हम यहाँ पर जेड को ला देंगे, ये पिता है। ठीक है, किसका पिता है, जेड का पिता वाई है। अब पूछा है जेड और भी का संबंध, तो देखेंगे फ्रेंड्स जेड का भी से क्या संबंध है, जिसके साथ से लगा रहता है वही पूछता है, तो से भी के साथ लगा है। से किसके साथ लगा है, तो भी के साथ लगा है। तो फ्रेंड्स बताओ भी ने जेड को क्या कहेगा, भी ने जेड को क्या कहेगा, तो ये तो पिता का या तो पुत्र हो सकता है या तो पुत्री हो सकता है फ्रेंड्स, यही ना होगा। ठीक है, क्या हम कुछ गलत कर रहे हैं क्या, आप उनको चेक कीजिएगा। देखो एक मिनट, यहाँ आपका क्या था, यहाँ आपका जेड था। देखो कहता है वाई गुना जेड, वाई गुना जेड का मतलब क्या होता है, ए गुना बी का अर्थ है ए, अच्छा सॉरी माफ कीजिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर पति लिखा था, हम मिस्टेक कर दिए पढ़ने में, यहाँ पर आपका पति लिखा था, यानी कि गुना के जो पहले आएगा वह पति होगा। ए गुना बी का अर्थ है ए बी का पति है, तो गुना के पहले वाई आ रहा है, तो वाई क्या होगा, पति होगा। किसका पति होगा, तो जेड का पति होगा, तो ये पति यदि होगा तो ये पत्नी हो जाएगी। अब यहां से पूछा है भी और जेड का संबंध, तो फ्रेंड्स भी ने जेड को क्या कहेगा, तो देखो ये वाई कौन था, पिता के भाई, तो पिता के भाई पत्नी यानी कि चाची होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में चाची नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं पिता के भाई की पत्नी। क्या होगा आपका सही जवाब, पिता के भाई के पत्नी। यहां से आपका विकल्प ए बिल्कुल सही जवाब होगा। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप यहां तक प्रश्न को समझ चुके हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 13 को देखिएगा ध्यान से। यहां दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए प्रतीकों प्लस गुना माइनस भाग को सही ढंग से व्यवस्थित करें। कहने का अर्थ हुआ फ्रेंड्स राइट साइड में 20 है तो लेफ्ट साइड में भी 20 होना चाहिए, पर कौन सा विकल्प को उठा के रख दिया जाए जो कि हो जाएगा। देखो हम यदि विकल्प ए को लेंगे तो इस बॉक्स में आपका माइनस भरा जाएगा, इस बॉक्स में प्लस और इस बॉक्स में माइनस। अब यहाँ से यदि हम हल करेंगे तो देखिएगा ध्यान से, आपका यहाँ पर ये 5 और 3 यहाँ पर जुड़ जाएगा 8 होगा, और आपका 5 और 1 इधर माइनस वाला जुटेगा 6, तो 8 में से 6 जाएगा 2, बराबर में 20 है। क्या फ्रेंड्स ये आपस में बराबर हो पा रहा है, नहीं, तो ये आपका गलत होगा। बी को चेक कीजिएगा, पहले बॉक्स में आप यहाँ पर माइनस रखिएगा, दूसरे बॉक्स में गुना, तीसरे बॉक्स में भी गुना। तो सबसे पहले यहाँ पर गुना का जब हम क्रिया करेंगे 5 या 15, 15 गुना 1 तो 15 ही होगा, तो 5 माइनस 15 बराबर 20 होगा। अब देखिएगा फ्रेंड्स आपका यहाँ तो माइनस 10 बराबर 20 आ रहा है, लेकिन ये भी आपका बराबर नहीं हो रहा है, तो आपका विकल्प ए और बी तो गलत हो गया। अब चेक करते हैं सी को, पहले सी को चेक करते हैं, पहले बॉक्स में भाग आएगा, फिर दूसरे बॉक्स में प्लस और तीसरे बॉक्स में यहाँ से गुना आएगा। बराबर में आपका 20 था तो यहाँ से 20 को रखिएगा। भाग का क्रिया पहले कटिंग कीजिएगा 5 इधर 5 इधर 5 तिया के 15, बराबर में देखो फ्रेंड्स 20 है, 15 और 5 देखो इधर से 20 हो रहा है और इधर भी 20 है, यानी कि हम देख पा रहे हैं LHS और RHS दोनों इक्वल हो रहा है। तो कौन सा विकल्प से, तो आप बोलिएगा विकल्प सी से, तो विकल्प सी आपका यहाँ से बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। प्रश्न संख्या 14 को ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। देखो कहता है उस सही विकल्प को चुने जिसमें दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में उसी क्रम में रखने पर श्रृंखला तार्किक रूप से पूरी हो जाएगी। जब इस टाइप के प्रश्न होते हैं तो फ्रेंड्स हम क्या कहते हैं, आप अक्षर और खाली स्थान को काउंट कर लीजिएगा।
जैसे यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। तो यहाँ पर आप कहिएगा अब की बार तो 19 आया, लेकिन 19 में किसी संख्या से भाग नहीं जाएगा। तो हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, हम देखो 19 है ना, तो हम 5-5 प्रकार का ग्रुप बना लेते हैं। 3 5-5 प्रकार का ग्रुप बनेगा, एक लास्ट 4 प्रकार का बना लेंगे। तो यहाँ पर 5-5 प्रकार से कट कर देंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो ऐसे भी आपको दिमाग लगाना है, ऐसे भी आपके एग्जाम में प्रश्न आते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे फ्रेंड्स, ए के बाद यहाँ पर देखो ए के बाद क्या भरा गया है, सी। यहाँ पर भी ए के बाद सी भरा है, तो यहाँ पर हम भी क्या भर देंगे, यहाँ पर आपको सी भर देना है। एफ के बाद बी है, तो यहाँ पर भी हम एफ के बाद क्या भर देंगे, बी भर देंगे। उसके बाद देखिएगा फ्रेंड्स, ए सी, उसके बाद सी के बाद डी है, तो यहाँ से भी आपको डी भर देना है। आगे देखो, सबसे पहले यहाँ पर ए भरा था, यहाँ पर ए को भरिएगा, लास्ट में बी को भरिएगा। लेकिन यहाँ पर डी के बाद एफ है, डी के बाद एफ, डी के बाद एफ। हर जगह यदि डी के बाद एफ है तो यहाँ पर भी आपको डी के बाद एफ को ही भरना है। तो आपका ग्रुप बना ए सी डी एफ बी का। लेकिन आगे तो अब खाली नहीं है जो कि हम यहाँ पर बी भर देंगे, नहीं, छोड़ देना है। आपने क्या क्या भरे हो, सी बी डी ए बी और एफ भरे हो। तो विकल्प को यहाँ से मैच कीजिएगा, सी बी डी ए बी एफ। यहाँ से आपका विकल्प ए बिल्कुल सही होगा। यहाँ से विकल्प ए क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर होगा प्रश्न संख्या 14 का। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप यहाँ तक प्रश्न को समझ चुके हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 15 को ध्यान से देखिएगा। कहता है, यदि शब्द वाटर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षर अपने मूल स्थान पर रहेंगे। यानी कि कहने का मतलब हुआ कि हम वाटर के अक्षर को क्या करेंगे, ABCD के क्रम में व्यवस्थित करेंगे। तो अब बताओ फ्रेंड्स, इनमें सबसे पहले आप किसको लिखते हो। तो सबसे पहले ए को, तो W के सामने ए आएगा। उसके बाद किसको लिखते हो, ई को, तो ए के सामने ई आएगा। उसके बाद किसके लिखते हो, उसके बाद हम आर को लिखते हैं तो आर यहाँ पर आएगा। उसके बाद किसके लिखते हो, टी को लिखते हैं, टी यहाँ आएगा। उसके बाद डब्लू आपका यहाँ पर आएगा। क्या फ्रेंड्स, ऐसा तो हमको दिखाई नहीं दे रहा है कि मूल स्थान अपरिवर्तित नहीं हुआ। यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि सभी का मूल स्थान जो है परिवर्तित हो गया। यहाँ पर कोई नहीं है कि जो कि ए के सामने ए, ई के सामने ई, इस तरह से कोई नहीं रहा। तो आपका यहाँ से राइट आंसर डी होगा। यहाँ से सही जवाब आपका क्या होगा फ्रेंड्स, विकल्प डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम इस जगह से बढ़ेंगे साइंस के प्रश्न के तरफ। अभी तक आपने फ्रेंड्स वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखो फ्रेंड्स, आपको इतना अच्छी तरह से तैयारी कराई जा रही है, क्लास दिया जा रहा है, लेकिन आप सभी लाइक नहीं करते हो। लाइक फ्रेंड्स कम से कम आप सभी क्या कीजिए। अब देखो प्रश्न संख्या 1 का आता है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो याद रखिएगा, प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई होती है। यहाँ से आपका विकल्प भी राइट आंसर होगा, प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। ध्वनि की गति अधिकतम किस माध्यम में होती है। तो ध्वनि की गति ठोस में अधिकतम होती है। यहाँ से आपका विकल्प ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है। तो विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या होता है फ्रेंड्स, वोल्ट, ओम, एम्पियर या वाट। इसका आंसर आप कमेंट कीजिएगा। बहुत इजी प्रश्न है फ्रेंड, आप जरूर बता सकते हो। बढ़ते हैं 5 की ओर। ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती हैं। तो ध्वनि तरंगे जो हैं फ्रेंड्स अनुदैर्घ्य भी होते हैं और यांत्रिक भी होते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं ए और सी दोनों प्रकार के होते हैं। यहाँ से आपका विकल्प डी बिल्कुल सही जवाब होगा। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। तो पानी का रासायनिक सूत्र H2O होता है। पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, H2O होता है। आप सभी कमेंट करके बताइएगा फ्रेंड्स, नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है।
7 को देखिएगा, सबसे हल्का तत्व कौन सा है? तो सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन होता है। यहां से आपका विकल्प भी राइट आंसर होगा, हाइड्रोजन। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा, सोडियम क्लोराइड का सामान्य नाम क्या है? तो फ्रेंड्स, सोडियम क्लोराइड का सामान्य नाम टेबल सॉल्ट है। यहां से आपका विकल्प सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा, प्लास्टिक किस प्रकार का पदार्थ है? तो प्लास्टिक एक बहुलक या पॉलीमर आप बोलते हैं। यहां से आपका सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। प्लास्टिक किस प्रकार का पदार्थ है, बहुलक या पॉलीमर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा, पीतल किन तत्वों का मिश्र धातु है? तो पीतल तांबा और जस्ता का मिश्र धातु है। यहां से आपका विकल्प ए सही होगा, तांबा और जस्ता का। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा, मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा होता है। यहां से आपका विकल्प सी सही होगा। लाल रक्त कणिकाओं आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन होता है। यहां से आपका विकल्प सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा फ्रेंड्स, विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड। यहां से आपका बी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा फ्रेंड्स, कौन सा विटामिन शरीर में सूरज की रोशनी से प्राप्त होता है? तो विटामिन डी होता है। यहां से आपका विकल्प डी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा, पैंक्रियास किस हार्मोन का स्राव करता है? तो इसका सही जवाब होगा इंसुलिन। यहां से आपका विकल्प भी बिल्कुल सही जवाब होगा। पैंक्रियास किस हार्मोन का स्राव करता है? इंसुलिन। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। यहां से फ्रेंड्स सी सही जवाब होगा। अगले प्रश्न को देखिएगा, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लेता है। यहां से आपका विकल्प भी राइट आंसर होगा। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लेता है। चंद्रमा पर वायुमंडल क्यों नहीं है? तो चंद्रमा पर वायुमंडल गुरुत्वाकर्षण बहुत कम है, इसी वजह से नहीं है। यहां से आपका सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा फ्रेंड्स, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है? तो पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को परपट्टी या क्रस्ट कहा जाता है। यहां से आपका सी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा, शनि ग्रह के चारों ओर क्या पाया जाता है? तो शनि ग्रह के चारों ओर चट्टानों और बर्फ के छल्ले पाए जाते हैं। यहां से आपका विकल्प भी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा, ओजोन परत मुख्य रूप से किस गैस से बनी होती है? तो ओजोन परत जो है फ्रेंड्स, ओजोन गैस से ही बनी होती है। यहां से आपका विकल्प सी सही होगा। वैश्विक तापमान वृद्धि का मुख्य कारण कौन सा गैस है? तो इसका सही जवाब होगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यहां से आपका सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा, कौन सा ईंधन सबसे अधिक प्रदूषण फैलाता है? तो कोयला जो है सबसे अधिक प्रदूषण फैलाता है। यहां से आपका विकल्प ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है?
तो इसका सही जवाब होगा वायुमंडल में गर्मी बनाए रखने की प्रक्रिया को ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। यहां से आपका विकल्प भी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा। सीपीयू का पूरा नाम क्या है? तो सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। यहां से आपका भी राइट आंसर होगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। कहता है बायोमेट्रिक पहचान में क्या उपयोग किया जाता है? तो बायोमेट्रिक पहचान में फिंगरप्रिंट उपयोग किया जाता है। यहां से आपका विकल्प ए राइट आंसर हो जाएगा। यहां से विकल्प ए क्या होगा फ्रेंड्स? बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा। वाईफाई का पूरा नाम क्या है? तो वाईफाई का पूरा नाम है वायरलेस फिडेलिटी। यहां से आपका विकल्प ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। यूएसबी का पूरा नाम क्या है? तो यूएसबी का यूनिवर्सल सीरियल बस। यहां से आपका विकल्प ए राइट आंसर होगा। यूएसबी का पूरा नाम यूनिवर्सल सीरियल बस पूरा नाम है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा फ्रेंड्स। कहता है ब्लूटूथ तकनीक का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो ब्लूटूथ तकनीक का उपयोग डेटा ट्रांसफर के लिए किया जाता है। यहां से आपका विकल्प भी सही होगा। चलिए फ्रेंड्स मैथ के प्रश्न को देखिएगा जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये आज की क्लास का पहला प्रश्न मैथ का है। आप वीडियो को रोकिए और पहले खुद से बनाने का प्रयास कीजिएगा। देखो प्रश्न कहता है ए, बी और सी की आयु का अनुपात 2, 5, 4 है और उनकी आयु का योग 77 है। 10 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात क्या होगा? तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे 3 व्यक्ति हैं। व्यक्ति का नाम ए बी सी करके दिया गया है, ठीक है फ्रेंड। और इसका रेशियो भी दिया है 2, 4 और 5 में। यदि हम अनुपात को यहाँ पर जोड़ेंगे तो 4 2 6 6 5 11। यह अनुपात 11 होगा, लेकिन रियल में इनका योग क्या है? 77 है। तो ये दोनों आपस में बराबर होगा। अनुपात 1 का मान यहाँ से हम देख पा रहे हैं, अनुपात 1 का मान 7 आया। अनुपात 1 का मान 7 आया। तो अब यहाँ पर अनुपात ए और बी का आयु पूछा है। जब अनुपात 1 का मान 7 है तो अनुपात 2 का मान क्या होगा? 14 होगा। अनुपात 4 का मान क्या होगा? 28 होगा। लेकिन ये तो फ्रेंड्स आपका यहाँ पर वर्तमान एज है। ए और बी का वर्तमान एज 14 और 28 है। यहाँ से पूछा कि 10 वर्ष बाद क्या होगा? 10 वर्ष बाद हम देख रहे हैं इनका एज यहाँ से 24 हो जाएगा और 10 वर्ष बाद इनका एज यहाँ से 38 हो जाएगा। अब 24 और 38 को आप यहाँ से कटा दीजिएगा तो ये आपका 12 बार में कटेगा, ये आपका 19 बार में कटेगा। तो 10 वर्ष बाद जो है उनका एज 12:19 होगा। 12:19 यहाँ से हम देख रहे हैं कि विकल्प बी में है। तो आपका यहाँ से विकल्प भी क्या होगा फ्रेंड्स? बिल्कुल सही जवाब होगा। दूसरा भी प्रश्न इसी टाइप के है, तो आप इन प्रश्न को समझ गए हैं तो दूसरा प्रश्न आप आराम से आंसर दे सकते हो। यहाँ पर कहता है ए बी और सी की आयु 2, 3, 4 के अनुपात में है। उनकी आयु का योग 108 है। 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? देखो यहाँ पर 3 बंदे हैं फ्रेंड्स, फिर से ए बी और सी, जिसका अनुपात है 2, 3, 4 में। यदि हम इन सब को जोड़ते हैं तो 3 2 5 4 9। यहाँ पर अनुपात का योग 9 आया और रियल योग देखो 108 है। तो ये दोनों आपस में बराबर होगा। तो ये अनुपात 9 जो है कट जाएगा 12 बार में। तो अनुपात 1 बराबर क्या आया? 12 आया। जब अनुपात 1 का मान 12 है तो इसका वर्तमान में एज क्या होगा? ये 12 दूना के 24 वर्ष का होगा, ये 12 तिया के 36 वर्ष का होगा और ये 12 चौके 48 वर्ष का होगा। लेकिन 12 12 वर्ष ये तीनों जो हैं 12 वर्ष के बाद पूछ रहा है। ये 36, 24, 36, 48 तो आपका वर्तमान एज है, लेकिन पूछ रहा है कि 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा।
तो 24 में आप 12 को जोड़िएगा, फिर 36 में भी आप यहाँ से 12 को जोड़िएगा, फिर 48 में भी यहाँ से आपको 12 को जोड़ना है। इसका हम देखेंगे क्या आ रहा है, इनका एज 36, उसके बाद यहाँ पर देखेंगे ये आ रहा है 48, और इधर देखते हैं तो ये आ रहा है आपका 60। तो कटा देंगे, 12 तिया के 36, बरचौक 48, 12 पंचे के 60, तो 3 4 5 में होगा। इनका रेशियो क्या होगा, 3 4 5। 12 साल के बाद यहाँ से आपका विकल्प डी क्या होगा फ्रेंड्स, बिल्कुल सही जवाब होगा। विकल्प डी क्या होगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा, प्रश्न संख्या 3 को देखिएगा। इस टाइप क्वेश्चन आप फ्रेंड्स हल कर सकते हो और छोड़ के भी नहीं भाग सकते हो। देखो यहाँ पर कहता है यदि टेन थीटा बराबर 5/6 है तो 12 साइन थीटा माइनस 5 कॉस थीटा बटे 12 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा का मान क्या होगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, देखो या तो आप यहाँ पर इस तरह से पाइथागोरस प्रमेय लगाकर भी यूज कर सकते हो, और नहीं तो इसको फ्रेंड्स यहाँ पर देखो, क्या आप ये टेन थीटा का फॉर्मूला जानते हो। टेन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा के बटे कॉस थीटा। सभी जानते हैं, बच्चे बच्चे जानते हैं कि टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटे के कॉस थीटा, और इसका मान यहाँ से देखो 5/6 दिया है, तो आप यहाँ पर लिख लीजिएगा 5/6। अब यहाँ साइन का मान आपका 5 होगा और कॉस का मान यहाँ से 6 होगा। अब कुछ नहीं करना है, बस इसमें मान को पुट कर देना है। तो यहाँ से हम मान को पुट करेंगे तो 12 तो लिखेंगे, साइन थीटा के जगह आपको यहाँ से 5 को रख देना है, माइनस 5 तो रखेंगे, कॉस थीटा के जगह आपको यहाँ पर 6 को रख देना है, और अपॉन में जो चीज है आप उसको लीजिएगा। 12 गुना साइन थीटा के जगह यहाँ से हम 5 को रखेंगे, प्लस 5 गुना कॉस थीटा के जगह यहाँ से 6 को रखेंगे। अब देखिएगा यहाँ से 12 पंचे के 60 माइनस 6 पंचे के यहाँ 30 होगा, बटे 12 पंचे के 60 प्लस 6 पंचे के यहाँ से 30 होगा। 60 में से 30 जाएगा यहाँ पर 30, और बटे में 60 30 90 होगा। यहाँ से आप कटाइएगा 30/90 को, तो ये 1/3 बार में कट जाएगा। तो इसका सही जवाब यहाँ से बी होगा। इसका सही जवाब क्या होगा फ्रेंड्स, बी होगा। तो उम्मीद करते हैं आप यहाँ तक प्रश्न को समझ चुके हो। नेक्स्ट प्रश्न चौथा आपका कुछ इसी टाइप के हैं। तो फ्रेंड्स आप यदि इस प्रश्न को समझ चुके हैं तो आप प्रश्न संख्या 4 को भी जरूर समझ जाइएगा। तो ये आपका प्रश्न संख्या 4 है। अब की बार देखो यहाँ से 4 कॉट थीटा बराबर 5 है, तो 5 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा बटे 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। आप चाहो तो इसको भी फ्रेंड्स पाइथागोरस प्रमेय से लगा सकती हो, लेकिन क्या फ्रेंड्स आप देखो ये इधर गुना के रूप में है, बराबर के साइड जाएगा तो क्या होगा, भाग के रूप में हो जाएगा। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं इस तरह से, कोट थीटा बराबर में 5 बटे के क्या हो जाएगा 4 लिख सकते हैं। और अब की बार कोट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कोट थीटा का फॉर्मूला होता है कोस थीटा बटे के साइन थीटा होता है, और बराबर में जो चीज दिया आप यहाँ से उसको लिखिएगा। देखो यहाँ से कॉस थीटा का मान 5 होगा और साइन थीटा का मान 4 होगा, फिर वही कहानी करना, यहाँ पर मान रखना है। तो यहाँ पर हम 5 को रखेंगे गुना साइन थीटा, साइन थीटा के जगह आप 4 को रखिएगा, प्लस है तो प्लस 3 गुना कॉस थीटा, कॉस थीटा के जगह आप 5 को रखिएगा, तो यहाँ आप 5 को रखिएगा, बटे यहाँ से आप 5 रखिएगा गुना, फिर यहाँ से देखिएगा साइन थीटा, साइन थीटा का मान यहाँ से 4 है तो 4 रखिएगा, माइनस 3 गुना कॉस थीटा, कॉस थीटा का मान यहाँ 5 है तो 5 रखिएगा, 5 गुना 4 ऊपर में कीजिएगा आपका 20 आएगा, प्लस 5 गुना 3 कीजिएगा 15 होगा, बटे के आपका 20 माइनस के 15 हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पर 20 और 15 आपका 35 हो जाएगा, बटे के आपका हो जाएगा 5, यहाँ से 5 सत्ते के 35 कट रहा है 7 बार में। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं इसका मान क्या आ रहा है फ्रेंड्स, इसका मान 7 आ रहा है, और यहाँ से देखो आपके विकल्प सी में दिया है, तो विकल्प सी आपका यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा, प्रश्न संख्या 5 को देखिएगा।
जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। देखो क्या कहता है, यदि ए का 15% अनुपात बी का 25% समानुपात 8:11 है तो ए अनुपात बी के बराबर होगा। आपको पता होना चाहिए ई अनुपात का मतलब बटे होता है और इस समानुपात का मतलब बराबर होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो ए का मतलब क्या होगा, गुना होगा। 15% है तो यहाँ पर हम 15% लिख दिए। इसका मतलब हम आपको बताएं बटे, तो हम बटे कर देंगे। उसके बाद देखो यहाँ पर बी का मतलब गुना, और ये 25% है तो 25% देंगे। और ये समानुपात का मतलब क्या होता है, बराबर, तो बराबर देंगे। 8 ये अनुपात का मतलब क्या होता है, बटे, तो यहाँ से बटे देंगे। अब यहाँ से ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, ये आपका प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा। ये 5 तिया के 15 कटेगा और ये 25 के 25 कटेगा। अब क्रॉस में आप गुना कीजिएगा, पहले ए वाले को इस तरह से गुना कीजिएगा, 11 गुना 3 कीजिएगा तो यहाँ से आपका 33 ए आ जाएगा बराबर में। 8 गुना 5 कीजिएगा, 8 पंच के 40 बी आ जाएगा। यहाँ से हमसे पूछा ए अनुपात बी, तो हम ए बटे बी फिर से लिखेंगे, तो 40 बटे के क्या हो जाएगा, 33 हो जाएगा। अनुपात में आपको इसी को लिखना है तो ए अनुपात बी लिखिएगा। ए का मान यहाँ से देखो, ए का मान यहाँ से 40 आया और बी का मान यहाँ से 33 आया, तो यहाँ से आप 33 को रखिएगा। तो देखो ए अनुपात बी का मान जो आएगा वो 40:33 आएगा। ए अनुपात बी का मान क्या आएगा, 40:33। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि विकल्प सी में है। तो विकल्प सी आपका क्या होगा फ्रेंड्स, विकल्प सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास को मैं यहीं तक रखूंगा, लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप सभी वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा। चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन घंटी को ऑल कीजिएगा और आपके पास जितने भी स्टडी ग्रुप हैं उन सभी ग्रुप में वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ में आप अपने क्लास के टाइम टेबल को नोट कीजिएगा, 5 AM 11 AM और शाम के 7 PM। इन 3 क्लास के साथ आप डेली ज्वाइन कीजिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए आज की क्लास को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।